तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 दिसंबर शनिवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ, अध्याय 48, वचन संख्याएं 1 से 4, 9 से 11 तक। इलियास फिर आएंगे। तब इलियास अग्नि की तरह प्रकट हुआ। उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उनसे उनके देश में अकाल भिजा और अपने धर्मोत्साह में उनकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। हे इलियास, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। आपके सदृश होने के दावा कौन कर सकता है। आप अग्नि की आंधी में अग्निमय आंसुओं के रात में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराएं और इज़राइल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 17, वाक्य संख्या 10 से लेकर 13 तक। पहाड़ से उतरते समय उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य सब कुछ ठीक करने आएगा, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ एलियस आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि ईसा यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठों में हम लोगों को नबी एलियस के बारे में बताया गया है। नबी एलियस के बारे में बताते हुए कहा गया है कि उनका पुनरागमन होगा। प्रवक्ता ग्रंथ और मलाकी के ग्रंथ में हम लोगों को बताया गया है कि नबी एलियस प्रभु का अग्रदूत बनेगा। आज का पहला पाठ जो प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है, इसमें ग्रंथकार नबी एलियस के जीवन के बारे में अद्भुत वर्णन करता है। वह कहता है, नबी एलिया अग्नि की तरह प्रकट हुए, उनकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। वह नबी एलियस के समूचे जीवन का वर्णन मात्र एक पंक्ति में कर देते हैं और कहते हैं कि नबी एलिया अग्नि की तरह प्रकट हुए और उनकी वाणी धधकती मशाल की सदृश था। और पाठ के अगले भाग में हम लोग नबी एलियस की महानता के विषय में सुनते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के रचयिता कहते हैं, उन्होंने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्साह में उनकी संख्या घटाई। उन्होंने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। एलिया
आप अपने चमत्कार के कारण कितने महान हैं। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। प्रवक्ता ग्रंथ के रचयिता जानते हैं कि नबी एलिय्याह अपने महान कार्यों के कारण लोगों का पथ प्रदर्शन किया है। उन्होंने लोगों को प्रभु से जोड़ा है और यही बात प्रमुख नबियों के द्वारा होती है। नबी एलिय्याह ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी के एक महान नबी थे और इसलिए यहूदियों के लिए वे सबसे बड़े नबी थे। आज की यदि दोनों पाठ को हम गौर करेंगे तो नबी एलिय्याह के साथ ही साथ यूहन्ना बपतिस्ता और यीशु के विषय में भी कहा गया है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि नबी कौन है। नबी ईश्वर का प्रवक्ता है। वो मनुष्य जाति और ईश्वर के बीच एक मध्यस्थ का काम करता है। ईश्वर के द्वारा बताए हुए जितने भी नियम और संहिता होती है और जो भी वचन ईश्वर के द्वारा मनुष्यों को प्रकट किया जाता है वह नबी के माध्यम से होता है। और इसलिए ईश्वर और उसकी प्रजा के बीच को जोड़ने वाला जो इकाई है उसे हम नबी कहते हैं। नबी ईश्वर के प्रवक्ता होते हैं। ईश्वर द्वारा प्रदत्त संदेशों को वे लोग अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य संख्या 18 में पढ़ते हैं, मैं उनके ही भाइयों में से उनके लिए तुम जैसा एक नबी उत्पन्न करूँगा। मैं अपने शब्द उसके मुख में रखूँगा और उसे जो जो आदेश दूँगा वह तुम्हें वही बताएगा। अर्थात प्रवक्ता का काम यह है कि ईश्वर द्वारा मिले हुए संदेश को ज्यों का त्यों अपने लोगों के बीच में घोषणा करना। और यही नबियों का सबसे मुख्य कार्य था। हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 9 में पढ़ते हैं, जहाँ पर यिर्मयाह नबी को ईश्वर कहता है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे मुख को स्पर्श कर अपनी वाणी तुम्हें प्रदान करूँगा। और वही वाणी को नबी यिर्मयाह अपने लोगों के बीच जाकर उन्हें प्रदान करता है, उन्हें देता है, उन्हें बताता है। तो सबसे पहला काम नबी का प्रवक्ता बनने का होता है। वह ईश्वर के संदेश को अपने लोगों तक पहुंचाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य नबी का है, वह है एक सेवक का। वह ईश्वर के सेवा कार्य में अपने जीवन को समर्पित करता है। हम जकर्याह के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 6 में पढ़ते हैं, किंतु जो चेतावनियाँ और विधान मैंने अपने नबियों के द्वारा दिए थे, क्या वे तुम्हारे पूर्वजों के लिए सच सिद्ध नहीं हुए? इस वचन के साथ जकर्याह अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि जिन जिन नबियों को सेवा कार्य के लिए ईश्वर ने चुना है और अपने लोगों के बीच भेजा है, उसके द्वारा ईश्वर अपने कार्य को अपने लोगों के बीच में पूरा करता है। जो सेवा कार्य नबी अपने लोगों के बीच करते हैं, उन कार्यों के माध्यम से ईश्वर अपनी योजनाएं पूरी करता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि नबी ईश्वर के सेवा कार्य के लिए चुने जाते हैं। नबी का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है संदेशवाहक का कार्य। ईश्वर द्वारा मिले हुए संदेश को वह अपने लोगों तक ले जाकर उन्हें देता है। हम इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 36 वाक्य संख्या 15 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन हम लोगों को कहता है कि ईश्वर अपने दूतों को अपने लोगों के बीच भेजता है और अपने जो संदेश हैं उसे अपने लोगों तक पहुँचाता है। तो नबी का प्रमुख कार्य वे ईश्वर के प्रवक्ता हैं और ईश्वर के संदेशवाहक होने के कारण वे लोग दिन रात ईश्वर के सेवा कार्य में लगे हुए रहते हैं। नए व्यवस्थान में 4 ऐसी घटनाएं हैं जहां पर नबी एलियस के जीवन की झलक हमें मिलती है। सबसे पहली घटना है प्रभु यीशु का रूपांतरण।
हम सन्मति के सुसमाचार अध्याय 17 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है और रूपांतरण के बाद प्रभु यीशु नबी मूसा और एलियस के साथ बातचीत करते हैं। दूसरी घटना यह है कि नबी एलियस की भांति यूहन्ना बपतिस्ता भी अपने पहनावे को पहनता है। हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 में पढ़ते हैं, जहाँ पर नबी एलियस के पहनावे के विषय में कहा गया है कि वह टाट ओढ़ता है और चमड़े का कमरबंद अपने कमर पर बांधता है। ठीक वैसा ही हम यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन में देखते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण घटना हम नए व्यवस्थान में देखते हैं कि नबी एलियस अपने लोगों के बीच आता है और एक सन्यासी का जीवन जीते हुए, निर्धनता का जीवन जीते हुए लोगों को पश्चाताप के लिए प्रभु का संदेश देता है। ठीक वैसा ही हम संत यूहन्ना के जीवन में भी देखते हैं कि जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्ता सन्यासी का जीवन जीते हुए, ब्रह्मचार्य का जीवन जीते हुए और निर्धनता का जीवन जीते हुए प्रभु के प्रायश्चित का संदेश लोगों के बीच में देता है। चौथा महत्वपूर्ण घटना है कि नबी एलियस की भांति यूहन्ना भी हेरोद और हेरोदियस के विरुद्ध उठ खड़ा होता है और न्याय के विषय में उनसे बातें करता है। जिस प्रकार से नबी एलियस आखाज और रानी जेजेबेल के विषय में उनका विरोध किया था, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नबी एलियस के जीवन से संबंधित 4 घटनाओं का वर्णन नए व्यवस्थान में व्यवस्थित तरीके से किया गया है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु अपने रूपांतरण के बाद पहाड़ से उतरते हैं, तब उसके शिष्य यीशु से पूछते हैं कि शास्त्री लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि नबी एलियस को पहले आना होगा। और इसके प्रत्युत्तर में यीशु कहते हैं कि किस प्रकार से उनके शिष्य और शास्त्री और फरीसी लोग नबी एलियस को पहचान नहीं पाए। और बाद में यीशु अपने जीवन को उससे जोड़ते हैं और उन्हें बताते हैं। इसके बाद उनके शिष्य उनकी बातों को समझ पाते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठों पर जब हम मनन चिंतन कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या मैं अपने जीवन में ईश्वरीय योजना को, ईश्वरीय संदेश को पहचान पाने के लिए समर्थ हो पाता हूँ? क्या ईश्वरीय योजना को अपने जीवन में साकार करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाता हूँ? जिस प्रकार से ईश्वर सतत रूप से अपने नबियों के माध्यम से लोगों को अपनी ओर अभिमुख होने के लिए तैयार करते हैं, आज हमारे लिए प्रभु यीशु का पवित्र वचन ईश्वर की ओर अभिमुख होने का एकमात्र और मजबूत जरिया है। बहुधा हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम बार बार ईश्वरीय योजना को पहचानने के लिए, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए हम लोग चूक जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को प्रभु यीशु अपने जीवनदायी वचन से अनुग्रहित करता है, लेकिन हम अपने जीवन में उस वचन पर निहित जीवन जीने से चूक जाते हैं। हमें ज़रूरत है संत पेतरुस की भांति यीशु के वचनों को और उसके महत्व को समझने के लिए। जिस प्रकार से संत पेतरुस कहता है, प्रभु हम किसके पास जाएं, तेरे ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हमें लगातार उन वचनों को अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है, और जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हम ईश्वरीय आज्ञाओं के प्रति ईमानदार बनते हैं, ईश्वरीय योजनाओं को अपने जीवन में साकार होने देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य प्रभु यीशु हमारे जीवन का मार्गदर्शक बनकर करता है, हमें अच्छे जीवन का वादा देकर करता है, लेकिन हम अपने अविश्वास के कारण उस प्रतिज्ञा से चूक जाते हैं। पवित्र संस्कारों के द्वारा प्रभु यीशु हमारे व्यक्तिगत जीवन में आते हैं। परमप्रसाद संस्कार के द्वारा, मेल मिलाप के संस्कार के द्वारा हम प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में लेकर आते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में उसके अनुरूप फल उत्पन्न करने से चूक जाते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार से हम आगमन काल में हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, बालक यीशु को अपने जीवन में जगह देने के लिए, आज हम लोगों को ज़रूरत है कि हम ईश्वर के वचन को
उसकी योजना को, उसके वादे को हम लोग अपने जीवन में पहचान सकें और उसके प्रति हम अपने जीवन को समर्पित कर सकें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार रहें। हम दिन प्रतिदिन प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए उसकी योजना को हम अपने जीवन में पहचान सकें और अपने जीवन को उसके प्रति समर्पित कर सकें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा हम प्रभु को अपना महिमा गान प्रकट कर सकें और अपने जीवन में हम बालक यीशु को जगह दे पाएँ। और इस क्रिसमस में हम विशेष रूप से प्रभु के अनुग्रह को अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामुदायिक जीवन में हम अनुभव कर सकें। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु आज के पवित्र वचन के लिए जो हमें स्पर्श कर रहा है। धन्यवाद प्रभु आज के पवित्र वचन के लिए जो हमारे जीवन को स्पर्श कर रहा है। जिस प्रकार से प्रभु तूने नबियों के द्वारा तेरी योजना को अपने लोगों को बताया, आज प्रभु तेरी योजना के बारे में हम लोगों को तेरे पवित्र वचन से पता चलता है। प्रभु हमें यह बल दे कि हम आने वाले तैयारी में अधिक से अधिक तेरे पवित्र वचन पर मनन चिंतन करते हुए तेरी योजनाओं को समझ सकें, तेरे वादे को अपने जीवन में समझ सकें, तेरे अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव कर सकें और एक अच्छी तैयारी के साथ हम सभी क्रिसमस का पर्व आनंद के साथ मना सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन